आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये क्या तौकीर रजा जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या मोदी योगी से नफरत तो मौलाना मुसलमानों के आतंकी बनने की बात करेंगे? तौकीर रजा एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माफिया अतीक का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, करीब 10 दिन के भीतर मौलाना तौकीर रजा ने दूसरी बार भड़काऊ बयानबाजी की है। तौकीर रजा दिल्ली में मुसलमानों को एकजुट करने की बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अपनी इस तथाकथित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले तौकीर रजा ने मुसलमानों को उकसाने का काम किया है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी बनना चाहिए और बम फेंकने चाहिए। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम ही दंगा कराते थे, इसीलिए अब तुम्हारे शासन में दंगा नहीं होता। तौकीर रजा यही नहीं रुके, तौकीर रजा आज की सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि आजादी के योगदान में मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो क्या तौकीर रजा देश के मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते? क्या हिंदुस्तानी नहीं समझते? वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। हमें तो बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग थे, उनका कोई योगदान नहीं था जंग आजादी में। देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। सबसे ज्यादा आरएसएस पर मत जाइए, बजरंग दल पर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी देश की स्वतंत्रता के लिए। ये लाइन ठीक है? नहीं। ये लाइन ठीक है? ये लाइन ठीक है? हाँ, कौन सी वाली लाइन पूछ रहे हैं आप मेरे से? मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी देश की स्वतंत्रता के लिए, क्या ये लाइन ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही नहीं है, मगर आरएसएस बीएचपी। अरे तो पहले बोलिए लाइन खराब है, अभी मजा आएगा ना। पहले बोलिए लाइन खराब है, इतनी हिम्मत उठाइए। चलिए आप एक और छोटा सा सवाल फिर सुनिए। इंडिया गेट पे 95,300 लोगों के नाम लिखे जो जंग आजादी में थे, उसमें से क्या नाम ले? 61,945 मुसलमान हैं। अरे मेहदीन नजर सुनिए, हम शहीदों का धर्म नहीं देखते हैं, हम सैनिकों का धर्म नहीं देखते हैं। अच्छा, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का धर्म ये देश नहीं देखता है, ये आप देखते हैं, ये रशीदी साहब देखते हैं, और ये देखता है मौलाना तौकीर रजा। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का धर्म, समझ गया? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें आज जिहाद के नाम से हमें पुकारते हैं। नहीं, अरे सुनिए मेहदीन नंगे सुनिए ना। अरे सुनिए, बजरंग दल तब था भी नहीं। अरे बजरंग दल तब था भी नहीं, बजरंग दल तब था भी नहीं। एक और छोटा सा सवाल, योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं? नहीं। उनके ऊपर क्या केस नहीं थे दंगे के? दंगा कराते हैं, हाँ या ना? अभी मौलाना तौकीर रजा ने कहा योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? दंगा कराते हैं, हाँ या ना? मैं दिखाऊं? हाँ या ना? उन्होंने सही कहा, सही कहा। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, मौलाना तौकीर रजा ने कहा योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं, मेहदीन नगरेज उनकी बात से सहमत है। अब आप बोलिए। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिना इंटरप्ट बोलने। लेकिन राकेश जी, मेरा तो इतना अनुरोध है कि मौलाना तौकीर रजा की बात तो बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। 19 जून 2022 को बरेली के इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड, इस्लामिया ग्राउंड में यही मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ के शासन की उस समय तारीफ कर रहे थे। कहते योगी राज बहुत मुफीद है, योगी राज मुसलमानों के लिए बहुत आसानियां हैं, बहुत आज विकास के लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो मौलाना तौकीर रजा कब क्या कहेंगे, किसके पक्ष में पलट जाएंगे? अब इस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं कि तब तो मुसलमानों को आतंकी बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह रहे हैं पहले यही दंगा कराते थे। ऐसे यूपी में चलेगा क्या? सरकारी दंगा कराती है भैया जी। ऐसे यूपी में चलेगा क्या? अरे रुक जाइए, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। भारतीय है, भोपाल से सांसद है, क्या वो आरोपी नहीं है? मेहदीन नगरेज सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज। पार्टी से बाहर आके त्रिपाठी जी में अगर हिम्मत है तो बोलिए, दो शब्द उनके ऊपर बोल के दिखाइए।
हल्ला हल्ला क्यों मचा रहे एक मिनट, मेहदीन रंगरेज सुनिए ना, मेहदीन रंगरेज सुनिए ना, मेहदीन रंगरेज सुनिए। बीजेपी योगी सरकार की इसी हिम्मत की वजह से आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अतीक अहमद मुसलमान है, क्यों उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, इससे हिम्मत की बात मत करिए। चलिए ठीक है सर, आपसे सवाल नहीं था, मेहदीन रंगरेज आपसे सवाल नहीं था, मेहदीन रंगरेज आपसे सवाल नहीं था। मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी भी और मुस्लिम भी हूं, मैंने तो बता दिया। रशीदी साहब मैं आता हूं, बाकी 3 मेहमानों ने नहीं बोला है। अरे आप तो खुलेआम बात करते हो, जब बहिष्कार करने की बात करते हो। रंगरेज भाई रुकिए। आसिफ, जो बातें आपको विनोद बंसल की गलत लगे मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, विनोद बंसल की अपनी बात पूरी हो जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के जाफराबाद में एक लड़की को उठा लिया जाता है, बिहार का लड़का लखनऊ में पकड़ा जाता है और यहाँ पर आकर के व्यभिचार कर रहा है। अरे बात किस पे हो रही है, आप बात क्या कर रहे हैं? अरे विनोद बंसल जी, क्या आपको बताया नहीं रहता किस विषय पे आपको बात करनी है? अरे जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तो आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अरे आप देखा नहीं कैसे मस्जिदों में हमला किया जा रहा है भारत में, कैसे मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, कैसे रंग फेंका जा रहा है, महिला ट्विटर पे सारे सोशल मीडिया पर देख कहाँ बम फोड़ा गया, बुरखे में जा रही तो बच्चे भी उसमें फेंक रहे हैं। रंगरेज मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, कुछ भी मत बोलिए। मेहदीन रंगरेज मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ तो एकदम कुछ भी मत बोलिए। कहाँ बम फोड़ा गया, कुछ भी बोलेंगे क्या, कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। तो मैं तय करूंगा ना कि मेरे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला, क्या आप तय करेंगे कि मेरे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? आप शो को होस्ट कर रहे हैं, नहीं ये तो आप शांत रहिए, आप शांत रहिए ना। मेहदीन रंगरेज आप शांत करिए, मौलाना तौकीर के लिए बोलिए ना कि भड़का रहे हैं, वहां बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या आपकी? इनको कश्मीर की घटना पर माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली के लड़कों का लड़कियों की जो हत्या करवा रहे हैं उस पर इन समाज को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में आपने समाज किया 2002 आपने किया, अरे जिसका आप सबसे बड़े जिहादी हैं विनोद बंसल। नहीं, ऐसे बिल्कुल शब्द नहीं, ऐसे शब्द बिल्कुल आप लोग टेलीविजन पर कोई भी, चाहे विनोद बंसल हो चाहे मेहदीन रंगरेज, ऐसे शब्द आप टेलीविजन पर मत बोला करिए सर, ठीक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात।